हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पीरियोडिसिटी के बारे में। ठीक है, आपने पहले पीरियोडिक टेबल देख लिया, पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड कुछ बातें देख ली, और आज अब हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, वो है पीरियोडिसिटी। ठीक है बेटा, तो पीरियोडिसिटी में मेन 4 प्रॉपर्टीज आपको स्पेशली देखनी है। वो है एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन इंथैल्पी। ठीक है ना बेटा, तो आपको अगर वो समझना है पीरियोडिसिटी, तो सबसे पहले आपको समझना होगा स्क्रीनिंग इफेक्ट। बिना स्क्रीनिंग इफेक्ट समझे हुए आप उस पर नहीं जा सकते। तो क्या होता है बेटा स्क्रीनिंग इफेक्ट? देखें, जैसे मेरे पास ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस के चारों तरफ सेल्स लगे हुए हैं। ठीक है ना भाई, ये न्यूक्लियस है ना बेटा, ये न्यूक्लियस के चारों तरफ ये देखो सेल्स हैं। इन्हीं सेल्स में ये देखो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन, ये देखो बेटा यहाँ इलेक्ट्रॉन, ये देखो ये इलेक्ट्रॉन। अब आप मेरे को बताओ कि अगर मैंने ये इलेक्ट्रॉन्स ले रखा है तो इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा? न्यूक्लियस पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, बोलो क्या होगा? अट्रैक्शन ना। तो ये देखो बेटा, इनके बीच में हुआ अट्रैक्शन फोर्स। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रॉन है और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में भाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, तो बोलो बेटा क्या होगा? रिपल्सन ना। तो यहां पर हो रहा है रिपल्सन, और ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को, अरे भाई इसको भी अट्रैक्ट करेगा। तो वही मैंने यहां पर दिखाया, देखो ये न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन, इसको ये न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है, बोलो बेटा ठीक है ना। और ये देखो इलेक्ट्रॉन, इसको ये न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है। भाई जितने भी इलेक्ट्रॉन है ना, सबको अट्रैक्ट करेगा। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में देखो क्या दिखा रहा है? रिपल्सन फोर्स। यानी इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा? रिपल्सन। तो यानी 2 हो रही हैं, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन, इधर देखो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन। अब क्या हो रहा है? न्यूक्लियस जो इस इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है, उस अट्रैक्शन को ये भीतर बैठा इलेक्ट्रॉन घटा रहा है। क्यों? याद है ना, ये रिपेल कर रहा है, यानी न्यूक्लियस उसको खींच रहा है अपनी साइड, इधर वाला इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहा है। यानी बोलो ना, ये जो भीतर वाला इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस की ताकत को डिक्रीज कर रहा है ना, न्यूक्लियस की ताकत को स्क्रीन कर रहा है ना। ये न्यूक्लियस की ताकत को जितना स्क्रीन कर देगा ये भीतर का इलेक्ट्रॉन, उसी को हम बोलेंगे स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। यानी डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस and electrons of outermost cell due to electrons of inner cell, या इसी को हम लोग बोलते हैं पेनल्टीमेट सेल। देखो बेटा, सबसे बाहर वाले सेल को बोलते हैं आउटर मोस्ट सेल, उसके भीतर वाले सेल को बोलते हैं पेनल्टीमेट सेल, उसके भीतर वाले सेल को बोलते हैं एंटी पेनल्टीमेट सेल। तो सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर इस न्यूक्लियस ने जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाया हुआ है, उसको भीतर के इलेक्ट्रॉन यानी जो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन है, उस न्यूक्लियस की ताकत को डिक्रीज करते हैं, यानी उस न्यूक्लियस की ताकत को स्क्रीन करते हैं। वो जितना स्क्रीन करते हैं ना, हम लोग उसी को क्या बोलते हैं? स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। इसकी पूरी वैल्यू डिटरमाइन करते हैं, उसके लिए स्लैटर्स रूल है, उसके लिए पूरा एक अलग वीडियो बन करके आएगा, यहाँ पर हम उसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं बेटा। ठीक है ना, उसके लिए बिल्कुल अलग बात होती है, वो हमारे नीट के सिलेबस में भी नहीं है। हाँ, वो जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू है उसको हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, किससे रिप्रेजेंट कर दिया? सिग्मा से रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये देखो बेटा क्या होता है, सिग्मा क्या हुआ? स्क्रीनिंग कांस्टेंट। तो यहां पर हम लोग निकालते हैं जेफ बोले तो जेड इफेक्टिव, यानी जेड स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, जेड इफेक्टिव।
तो जेड स्टार इक्वल टू हो गया जेड माइनस सिग्मा, यानी एटॉमिक नंबर में से आप सिग्मा को माइनस कर दीजिए तो आपको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर यानी जेफ का पता चल जाएगा, यानी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर यानी जेफ का पता चल जाएगा। ठीक है बेटा, वही यहां पर बोला गया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी जेड इफेक्टिव। क्लियर हो गया? तो एक बार फिर से देखें, न्यूक्लियस ने सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर एक अट्रैक्शन फोर्स लगाया, भीतर का इलेक्ट्रॉन उस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है। वो जितना रिपेल करता है, ठीक है ना, तो उसके कारण क्या होगा, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर कम हो जाएगा। जितना कमी आएगी ना उसके अट्रैक्शन में न्यूक्लियस के, उसी को क्या बोलेंगे बेटा, स्क्रीनिंग इफेक्ट, यानी डिक्रीज इन force of attraction between nucleus and electrons of outermost shell due to electrons of penultimate cell or inner cell called as screening effect। ठीक है, अब इसी का हम लोग यूज बहुत जगह पर करेंगे बेटा। देखो, अब इसमें आज हम सबसे पहले जिस पीरियोडिसिटी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो देखिए, वो कौन सा है, एटॉमिक रेडियस। ठीक है ना बेटा, क्या होता है एटॉमिक रेडियस? बहुत सिंपल सी बात है, न्यूक्लियस से और आउटर मोस्ट सेल तक के बीच का जो डिस्टेंस है वही तो हुआ एटॉमिक रेडियस। ठीक है ना, तो ये देखो बेटा, ये न्यूक्लियस और यहाँ से इसके बीच का जो ये डिस्टेंस है इसी को क्या बोल देंगे, एटॉमिक रेडियस। ठीक, लेकिन एक प्रॉब्लम है, एक एटम को अकेले आइसोलेट करना मुश्किल है, पहली बात। दूसरी बात, जब आपको मालूम है ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट सेल में, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड की फॉर्म में होते हैं। अब क्लाउड में आपको बाउंड्री बताना मुश्किल हो जाएगा बेटा। देखो ना, जैसे ये न्यूक्लियस है, ये आपने मान लिया आउटर मोस्ट सेल है, तो ये आउटर मोस्ट सेल आप बता नहीं सकते हो, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं होगी, यहाँ इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहाँ तक होगा, कहाँ पर उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, ठीक, कहाँ पर कम होगी, तो आप कैसे बता पाओगे कहाँ तक इलेक्ट्रॉन है, कहाँ तक ये बाउंड्री है। यानी दो गड़बड़ हो रहा है। क्या, आइसोलेशन ऑफ सिंगल एटम इज वेरी डिफिकल्ट, यानी सिंगल एटम को आप नहीं निकाल पाओगे, मुश्किल हो रही है। दूसरा पॉइंट, वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं है। जब वेल डिफाइंड बाउंड्री ही नहीं तो कैसे बोल रहे हो ये आउटर मोस्ट सेल, भाई सेल है तो यहां तक का डिस्टेंस हुआ, इसको हमने बोल दिया था रेडियस, लेकिन ये है ही नहीं वेल डिफाइंड बाउंड्री। तब क्या करें हम लोग, तो एक फिर लोगों ने क्या किया कि दो एटम पास पास ले, अब उन दोनों का न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस ले लिया, उसका हाफ कर दिया, बोल दिया। ठीक है ना, ये हम लोग एवरेज डिस्टेंस लेते हैं। तो ये देखो बेटा, तो एटॉमिक रेडियस क्या हुआ, दोनों न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस लिया और इस डिस्टेंस का ये देखो ये हाफ कर दिया, तो यहाँ से यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है इसी को क्या बोल दिया, एटॉमिक रेडियस। ठीक है, अब ऐसे दो एटम पास आने में क्या होता है, तीन सिचुएशन डेवलप हो सकती है। हो सकता है वो दोनों एटम पास लाए तो उनके बीच में बॉन्डिंग हो जाए, हो सकता है, नहीं हो सकता। अगर उनके बीच में बॉन्डिंग हो गई, कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, अब जो रेडियस आएगा उसका नाम देंगे हम लोग कोवेलेंट रेडियस। ऐसे ही दो एटम मेटल के उसमें लैटिस में अरेंज हो जाए, तो जब मेटल के लैटिस में अरेंज होंगे तो एक जगह फिक्स हो जाएगी उनकी पोजीशन, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, मेटालिक रेडियस और क्रिस्टल रेडियस। अब ऐसा भी हो सकता है कि वो नोबल गैसेस हो या आपस में रिएक्शन ना कर रहे हो, जैसे हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल, Cl2 का एक मॉलिक्यूल, Cl2 का एक मॉलिक्यूल। अब उन दोनों के बीच की दूरी देखें, तब वहां तो बहुत वीक वैन डर वाल्स फोर्स लगेगा। ठीक है ना बेटा, तो हम डिफिनीशन में हर बार लेकिन बोलेंगे भाई क्या, 1/2 ऑफ द डिस्टेंस, एक लाइन कॉमन हो गई, यह हर बार बोलेंगे। इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिए, कौन सा, 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ, 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ। अब जिसके बारे में बात होगी उसको हम यहाँ लिख करके देखते हैं। क्लियर हुआ? तो अब ये देखिए,
हम यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको कोवेलेंट रेडियस। तो कोवेलेंट रेडियस में क्या हुआ, वही पॉइंट, 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू लाइक एटम्स। लाइक एटम्स होने दोनों एक जैसे एटम, मान लो ये एटम ए है और ये भी एटम ए है, लाइक एटम्स। अब इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस लिया, उसका हाफ कर दिया, लेकिन ध्यान रहे इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं भाई, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं, ठीक है ना। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है हमारी डिफिनेशन में। तो क्या हुआ, 1/2 ऑफ द डिस्टेंस, 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइक एटम्स बॉन्डेड टुगेदर बाय अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। यानी दो एक जैसे एटम ले लीजिए, उन दोनों के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस ले लीजिए, ठीक है ना, और उसका हाफ करिए, लेकिन कंडीशन अप्लाइड, उनके बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना होना चाहिए। तो नाम क्या दे देंगे, कोवेलेंट रेडियस। देखो बेटा, जैसे हाइड्रोजन का एक एटम, हाइड्रोजन का एटम, उन दोनों के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस लेकर के हाफ कर दिया, या Cl का एक एटम, Cl का एक एटम, उन दोनों के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस लेके हाफ कर दिया, या नाइट्रोजन का एक एटम, नाइट्रोजन का एक एटम, सिंगल बॉन्ड बनाया, अब उन दोनों के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस लेकर के हाफ कर दिया, क्या हो जाएगा, कोवेलेंट रेडियस, ठीक है। तो वही देखो क्या हुआ बेटा, 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ, ठीक है ना, टू कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स इन होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो माने एक जैसे ना, उसी को मैंने कैसे बोला, लाइक एटम्स, यानी होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड एज कोवेलेंट रेडियस। क्लियर। अब ये देखो ना, रेडियस कितना हो जाएगा बेटा, DAA/2, यानी कैसे, जरा देखो ना, यहाँ इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ये DAA बराबर क्या होगा बेटा, रेडियस ऑफ A प्लस रेडियस ऑफ A, यानी कितना हो जाएगा बेटा, 2RA। तो अब रेडियस ऑफ A पूछूंगा तो क्या होगा, यही तो बोलोगे आप, DAA/2, यही तो होगा ना। अब ये तो हम लोगों ने एक बात जान लिया, अब ये बताओ कि अगर ये दोनों एटम अलग अलग हो जाए तो क्या होगा। यानी देखो, जैसे ये हाइड्रोजन एटम हो गया और ये Cl एटम हो गया, ये दोनों का न्यूक्लियस हो गया, ठीक। अब ये एटम A हो गया और ये एटम B हो गया, अब तो दोनों अलग अलग हो गए, दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी अलग अलग होगी, है ना। अब बेटा इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस लेकर के उसका हाफ करोगे तो ये तो दोनों एटम अलग है, तो कैसे बता पाओगे। आपको इसका A का अलग रेडियस निकालना होगा और B का अलग निकालना होगा, तो DAB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ A प्लस रेडियस ऑफ B। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अलग अलग होगी, कभी इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा, कभी कम होगा, तब फिर हम कैसे जाने क्या होगा भाई, अट्रैक्शन फोर्स तो लगेगा। तो यानी RA और RB का सम तो होगा, लेकिन थोड़ा सा अट्रैक्शन फोर्स के कारण इससे कुछ थोड़ा बहुत उनका जो रेडियस है कम जरूर हो जाएगा, यानी कुछ चीज माइनस होगी। उसी को स्टीवेंसन शोमेकर ने ये फार्मूले में देख करके बताया, क्या, 0.09 इंटू डेल्टा एक्स। अब बेटा ये डेल्टा एक्स क्या है, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ध्यान रहे, हमेशा ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जिसकी है उसमें से कम वाले को घटाते हैं, कम वाले में से ज़्यादा को नहीं, जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है उसमें से कम वाले को माइनस करते हैं। क्लियर। तभी ये क्या ध्यान रखना है कि जो DAB है हमेशा RA प्लस RB का जो सम होगा उससे कम ही होगा, यानी इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या होगा बेटा, ये हमेशा कुछ कम हो जाएगा। क्यों, देख रहे हो ना, ये 0.09 डेल्टा एक्स डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी, ठीक है ना, इंटू 0.09, इतना उसमें से माइनस करना ही पड़ेगा। हाँ, कुछ बुक्स में आपको ये फार्मूला ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है, DAB इक्वल्स टू रेडियस ऑफ A प्लस रेडियस ऑफ B प्लस
9.0 डेल्टा एक्स सही है। बस एंगस्ट्रॉम की जगह यहाँ यूनिट पिकोमीटर हो जाएगा। ज़्यादातर प्रॉब्लम्स में ये फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है। तो लेकिन ये फार्मूला तो एनसीईआरटी में दिया नहीं है, फिर कैसे? अरे भाई इतना तो मालूम है कि दो एटम्स के बीच में अट्रैक्शन होगा तो जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है इनके सम से कुछ तो कम होगा। तो जो हमसे प्रॉब्लम पूछे गए उसमें ऐसे ही पूछे गए कि रेडियस ऑफ ए बता दिया, रेडियस ऑफ बी बता दिया और बीच का डिस्टेंस पूछा, तो जो आंसर होगा जिसमें इनके सम से कुछ वैल्यू कम होगी, बस बात खत्म। नहीं फार्मूला न रहे। हाँ, अगर फार्मूला आपको याद रहेगा तो थोड़ा आसानी से आंसर निकल आएगा। नहीं याद है कोई बात नहीं, फिर आपको कंपेयर करना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन में कम दिखा रहा है वो, ठीक है ना बेटा। तो इस पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये क्वेश्चन बने हुए हैं, इस पर बेस्ड आगे भी पूछे जा सकते हैं। ओके, अब बेटा देखो हम लोग अगले उस पर बढ़ रहे हैं। अब कौन सा हुआ? मेटेलिक रेडियस। पॉइंट फिर वही, 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ 2 मेटालिक एटम्स प्रेजेंट इन अ क्रिस्टल लैटिस। क्योंकि जो मेटल के एटम होते हैं ना बेटा, वो तो क्रिस्टल लैटिस में अरेंज हो जाते हैं। अब फिक्स हो जाती है उनकी पोजीशन। अब उन दोनों के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस लेकर के हम लोग हाफ करते हैं। क्या नाम हो गया? मेटालिक रेडियस। ये देखिए ना क्या बना, मेटल एटम्स आर एज्यूम्ड टू बी क्लोजली पैक्ड, ठीक है ना, किसमें? इन द मेटालिक क्रिस्टल, ठीक। यानी वो मानते हैं कि दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो क्या बना डेफिनेशन? ये देखिए, 1/2 ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द 2 क्लोजेस्ट मेटल एटम्स इन द मेटालिक क्रिस्टल। क्या नाम दे दिया उसी को? मेटालिक रेडियस। ये देखो बेटा, ये दोनों एटम है, इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच का ये डिस्टेंस, अब उसी का ये किया हमने हाफ, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है नाम क्या दे दिया? मेटालिक रेडियस, है ना, सिंपल। तो मेटालिक रेडियस क्या हुआ? हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ 2 मेटालिक एटम्स। आगे प्रेजेंट इन क्रिस्टल लैटिस, इस बात का ध्यान रखना है। ओके, अब बेटा देखो अगले वाले में क्या दिखा रहा हूं आपको, वैन डर वाल्स रेडियस। जब उनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहले के जैसे उसमें बॉन्डिंग हो रही थी वो ना हो, या वो मेटालिक लैटिस में अरेंज ना हो, ठीक है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक वैन डर वाल्स फोर्स हो, ठीक है ना, बहुत वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल समझ लो आप, ठीक है ना। अब देखो यहां पर ऐसे ही देखो बेटा, जैसे हमने ये 2 एटम ले लिए, ठीक है ना बेटा, 2 एटम ले लिए। अब इन दोनों एटम्स के बीच में एक बॉन्ड बना हुआ है। ये देखो इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बना हुआ है, लेकिन अगर हम इन दोनों को पास लाएं तो इनके बीच में तो कोई बॉन्ड नहीं है ना। अब इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस लेकर के हाफ करें तो वो कौन सा हो जाएगा बेटा? वैन डर वाल्स रेडियस। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाऊं, ये देखो, जैसे हमने ये क्लोरीन का ले लिया मॉलिक्यूल, ये Cl का एक एटम, ये Cl का एक एटम, ये उन दोनों के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस, और बेटा इसका हमने हाफ किया तो आपने क्या नाम दे दिया इसी को? आपने इसी को तो बोला था ना कोवेलेंट रेडियस। तो ऐसे ही क्लोरीन के 2 एटम हमने, वो 2 मॉलिक्यूल ले लिए हमने। ये देखिए क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल ले लिए, एक ये वाला और एक ये वाला। अब इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस लेकर के हम क्या कर रहे हैं बेटा? ये देखो, अब इसका हाफ कर रहे हैं और इसको क्या नाम देंगे? वैन डर वाल्स रेडियस। इसको क्या नाम दे दिया? वैन डर वाल्स रेडियस, ठीक है। लेकिन अब ध्यान क्या रहे, 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में मैं बात कर रहा हूं। ये वाला तो हमारा कौन सा हुआ? ये वाला जो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है, ये तो कोवेलेंट रेडियस हुआ, और ये जो यहां से यहां तक आया इसको क्या नाम दिया? वैन डर वाल्स रेडियस। एक कंडीशन यहां पर लगती है बेटा, वैन डर वाल्स जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो तो जनरली गैसेस के बीच में होता है, हमको इनकी पोजीशन फिक्स करनी पड़ेगी, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर जो कंडीशन लेते हैं वो सॉलिड स्टेट में बात करते हैं। किसमें?
सॉलिड स्टेट में, ठीक है ना बेटा। तो ये पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है कि सॉलिड स्टेट में होगा। तो क्या बना, 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ 2 adjacent atoms belonging to 2 neighboring molecules of a compound। और ये जो सॉलिड स्टेट वाली बात है ना, इसको दिमाग में बैठा के रखना है, इस पर सवाल बन चुका है, ठीक है ना। सॉलिड स्टेट यानी 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ 2 non-bonding atoms present in solid state, exist in solid state। सॉलिड स्टेट में बात हो रही है, यानी उनके बीच में वीक वैन डर वाल्स फोर्स हो और वो सॉलिडिफाई कर दिए गए हों, तब उन दोनों के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस लेकर के आप उसका हाफ करिए, क्या बोल देंगे, वैन डर वाल्स रेडियस। ध्यान दें, ठीक है ना बेटा। अब यहाँ पर मैंने 2 मॉलिक्यूल्स लिए हैं, मैं 2 एटम भी ले सकता हूँ। देखो जैसे हीलियम का ये एटम और हीलियम का ये एटम, अब उन दोनों के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस लेकर के हाफ कर दिया। भाई हीलियम और हीलियम के इन 2 एटम्स के बीच में वीक वैन डर वाल्स फोर्स ही तो लगेगा, बोलो। तो इसलिए ये जो रेडियस आएगा ये वैन डर वाल्स रेडियस हो गया। तो मॉलिक्यूल्स में जब 2 मॉलिक्यूल्स लाओगे तब या तो 2 एटम पास लाए तब भी हो सकता है, लेकिन कंडीशन अप्लाइड एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट नहीं बोलोगे तो बात नहीं बनेगी भैया, बात साफ एकदम क्लियर, ठीक है ना। तो ये बात अब आपके सामने आ गई, हमने पूरे रेडियस दिखाए। क्या बताया भाई, हम कोई भी 2 एटम्स ले लें, ठीक है ना, उन दोनों के न्यूक्लियस के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस है वो ले लें, उसका हाफ कर दें, नाम एटॉमिक रेडियस। ऐसे ही 2 एक जैसे एटम ले लें, ठीक है ना, 2 एक जैसे एटम ले लें, उनके बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, अब उन दोनों के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस लेके हाफ करें तो नाम कोवेलेंट रेडियस। ऐसे 2 मेटल के एटम ले लें जो एक दूसरे से एक फिक्स पोजीशन पर रहते हैं, एक फिक्स डिस्टेंस पर रहते हैं, अब जब वो एक क्रिस्टल लैटिस में अरेंज हो जाते हैं तब उन दोनों के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस लेकर के उसका हाफ कर दें, नाम मेटालिक रेडियस। ठीक, अब बेटा उसके बाद हमने ऐसे ही 2 एटम्स लिए जिनके बीच में वीक वैन डर वाल्स फोर्स लग रहे हैं, एक जैसे एटम ले लिए, या 2 मॉलिक्यूल्स के बीच का हमने वो न्यूक्लियस ले लिया, ठीक है ना। जैसे ये देखिए 2 मॉलिक्यूल्स को दिखाया हमने, जैसे ये देखिए 2 मॉलिक्यूल्स को दिखाया हमने। अब इन दोनों मॉलिक्यूल्स के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस लेकर के उसका क्या किया, हाफ किया, ठीक है ना बेटा। लेकिन कंडीशन, उनके बीच में वीक वैन डर वाल्स फोर्स होना चाहिए, या फिर क्या बोला भाई, वीक वैन डर वाल्स फोर्स होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट करें वो सॉलिड स्टेट में। तब उन दोनों के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस लेकर के हाफ करोगे तो क्या बोलूँगा, वैन डर वाल्स रेडियस। अब बोलो सबसे बड़ा रेडियस कौन सा हो जाएगा, ये देखो ना साफ साफ दिख रहा है, कौन सा होगा, वैन डर वाल्स रेडियस। देन इससे छोटा कौन सा होगा, सबसे बड़ा वैन डर वाल्स, देन कौन, मेटालिक रेडियस, और सबसे छोटा कौन, कोवेलेंट रेडियस होगा। क्लियर हो गया, सबसे बड़ा कौन, वैन डर वाल्स रेडियस, फिर कौन, मेटालिक रेडियस, फिर कौन, बोलो, कोवेलेंट रेडियस। समझ में आ गई बात बेटा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, इसी पर बेस्ड होगा कुछ बातें। तो कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं हमारे एटॉमिक रेडियस को, तो देखिए मैं आपके सामने ला रहा हूं कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। पहला देखो, अगर मैं न्यूक्लियर चार्ज बढ़ाऊं, न्यूक्लियस की ताकत बढ़ाऊं, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ाऊं, तो बोले बेटा बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा लगेगा ना। न्यूक्लियस की ताकत बढ़ाओगे, खींचने वाले की ताकत बढ़ाओगे तो खिंचाव बढ़ेगा ना, तो साइज क्या होगा, छोटा होगा कि नहीं होगा, बोलो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा कि नहीं। यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ाओगे तो साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। ऐसे ही स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ा दो, ये क्या होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट, कैसे बताया था, ये न्यूक्लियस, ये वेरियस सेल्स में इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियस से सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर
एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाया, भीतर के इलेक्ट्रॉन ने इसको रिपेल किया, यानी जो भीतर का यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है इसमें ये न्यूक्लियस की ताकत को कम कर रहा है। ये जितना कम करता है उसी को क्या बोलते हैं? स्क्रीनिंग इफेक्ट। याद है? अब अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, माने इस इलेक्ट्रॉन जो स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा तो इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर इस न्यूक्लियस की ताकत कम लगेगी। अब जब अट्रैक्शन कम होगा तो आप मेरे को बताओ क्या होना है? जब अट्रैक्शन कम होगा तो आप बोलो इस पर अट्रैक्शन कम होगा, साइज बढ़ेगा ना। अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो साइज छोटा होगा, अट्रैक्शन कम होगा तो साइज बढ़ जाएगा। तो इसलिए स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ाओगे तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर फोर्स कम लगेगा तो साइज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसीलिए क्या बोला? एटॉमिक रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब बोलो बेटा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ाएंगे तो घट जाएगा, निगेटिव चार्ज बढ़ाएंगे तो बढ़ जाएगा। ये बात अभी हम आपको आगे आयनिक रेडियस में क्लियर कर देंगे बेटा, ठीक है ना। ये देखिए, एटॉमिक रेडियस पॉजिटिव चार्ज बढ़ाओगे तो कम हो जाएगा और निगेटिव चार्ज बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। अभी आयनिक रेडियस में इसको और क्लियर कर देते हैं। अब बेटा देखो, अगर सेल का नंबर बढ़ाऊंगी, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, फिफ्थ सेल, सिक्स सेल, सेल का नंबर बढ़ाते जाओगे तो बोलो साइज बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? ये देखो, एक सेल, ये दो सेल, ये तीन सेल, ये चार सेल, बोलो बढ़ जाएगा ना। तो भाई सेल का नंबर बढ़ाओगे तो साइज बढ़ जाएगा, बॉन्ड का नंबर बढ़ाओगे तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, साइज छोटा हो जाएगा। ये देखो, ट्रिपल बॉन्ड साइज छोटा, डबल बॉन्ड उससे बड़ा, सिंगल बॉन्ड उससे बड़ा। यानी अगर मैं बॉन्ड का नंबर बढ़ाऊंगा तो साइज क्या होता जाएगा? छोटा होता जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है बेटा, ध्यान रखिएगा। ये फैक्टर्स हो गए भाई, है ना बेटा। अब मैं यहीं पर एक छोटी सी बात करूंगा आयनिक रेडियस के बारे में, तब मैं इस पर बेस्ड आपको कुछ क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक, तो देखो बेटा, आयनिक रेडियस। अच्छा, आयन कैसे बनते हैं? बोलो, आयन कैसे बनते हैं? कैटायन कैसे बनता है? जब इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाए, इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो कैटायन बनता है ना, और इलेक्ट्रॉन आ जाए, ऐड हो जाए, क्या बनता है? एनायन। तो देखो बेटा, तो ये रहा, आपको मालूम है कि ये मेटल है, उससे मैं इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो कैटायन बन जाएगा, बन जाएगा ना। ये मेटल है, इस पर एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दोगे तो बोलो निगेटिव आयन बन जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे? एनायन। यानी इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो कैटायन, इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो एनायन। अब इसमें भी एकदम वही होगा कि जब भी आप दो आयन्स ले लोगे, ठीक है ना, कैटायन और एनायन, तब वही इनके न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस लेकर के हाफ करो, हो गया क्या? आयनिक रेडियस। बोलो, सिंपल है। अब मुझे किसी एक आयन के बारे में बात करनी है, कैटायन या एनायन के बारे में। जरा देखिएगा कैसे होता है, कैसे उसको समझते हैं बेटा। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक। इसको हम लोग जरा उससे देखें, टग ऑफ वार, टग ऑफ वार जिसको बोलते हैं रस्सा कस्सी। एक बड़ा सा रस्सा होता है, देखा, एक बड़ा सा रस्सा होता है, दो टीमें होती हैं, एक इधर खींच रहा होता है, एक इधर खींच रहा होता है। अच्छा, जो खींच ले जाता है वही जीत जाता है। तो ऐसे ही एक मैच बुलाया गया, ऐसे ही एक मैच बुलाया गया, किसके यहाँ? सोडियम के यहाँ बुलाया गया। प्रोटॉन आए 11, इलेक्ट्रॉन आए 11, मैच स्टार्ट, खींचम खांच चालू हुई। तब तक क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉन थक गया, कहे भैया हम नहीं खेलेंगे, भाग गया। प्रोटॉन हुए 11, इलेक्ट्रॉन बचे 10। अब आओ, बोलो, प्रोटॉन ज्यादा हो गए, पर इलेक्ट्रॉन पर प्रोटॉन का नंबर ज्यादा हो गया, यानी खींचने वाले की ताकत ज्यादा बढ़ गई। तो बोल भैया, प्रोटॉन खींच लेगा कि नहीं? बोलो, साइज छोटा होगा कि नहीं? तो मेरे को तुरंत यहां पर एक कॉन्सेप्ट मिल गया। क्या कॉन्सेप्ट मिल गया? सिंपल सा, साइज ऑफ कैटायन ऑलवेज स्मॉलर देन एटम। ठीक है ना? यानी जो एटम है उससे कैटायन का साइज हमेशा छोटा होगा। अच्छा, और इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो
साइज और छोटा होगा, और इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो साइज और छोटा होगा। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ाऊंगा तो बोलो साइज छोटा होता जाएगा कि नहीं? बोलो, अभी यही तो पॉइंट आया था उसमें कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ाता जाऊंगा तो साइज छोटा हो जाएगा। अच्छा है ना सिंपल। अब देखो एनायन का केस में देखते हैं, एनायन के केस में क्या होता है। देखो एक जो है मैच बुलाया गया क्लोरीन के घर। ये देखो क्लोरीन के घर एक मैच बुलाया गया। क्लोरीन के पास प्रोटॉन थे 17, इलेक्ट्रॉन आए 17, मैच स्टार्ट, खींचम खांच चालू। तब तक इलेक्ट्रॉनों को लगता है यार हर बार हम लोग हार जाते हैं, चलो कुछ करते हैं। इन्होंने बाहर से चुपके से ना अपने एक और साथी को बुला लिया, आजा दोस्त। ये देखो आ गए दोस्त, होगा इधर 18, अब खींच लो प्रोटॉन, है दम। ये देखो बढ़ गया, पर इलेक्ट्रॉन पर प्रोटॉन का नंबर कम हो गया। अब अट्रैक्शन कम हो गया तो साइज बढ़ जाएगा कि नहीं? तो मेरे को फिर एक कॉन्सेप्ट मिल गया। क्या? ये देखो फिर एक कॉन्सेप्ट मिल गया, साइज ऑफ एन आयन ऑलवेज मोर देन एटम। बोलो हो गया मोर देन एटम, माने जो Cl माइनस आयन का साइज होगा वो Cl से ज़्यादा होगा। अब यहीं पर जितना ज़्यादा बेईमानी करेगा, यानी जितना बाहर से और इलेक्ट्रॉन मिलाएगा बुलाएगा, और वो क्या होगा, उतना ही अट्रैक्शन प्रोटॉन का कम होता जाएगा, साइज उतना ही बढ़ता जाएगा। तभी बोला कि कैटायन का चार्ज बढ़ाओगे तो साइज छोटा होता जाएगा, एनायन का चार्ज बढ़ाओगे तो साइज बढ़ता जाएगा। बोलो क्लियर? कितना सिंपल सी बात है, याद कर लेना ना, टग ऑफ वार, रस्सा कस्सी वाला खेल, तुरंत याद आ जाएगा बेटा। अब यहाँ पर मैं आपको एक पीरियोडिसिटी से रिलेटेड पॉइंट दिखाना चाहता हूँ। तो जरा देखना बेटा, पीरियोडिसिटी एटॉमिक रेडियस की क्या होगी, पीरियोडिसिटी एटॉमिक रेडियस की क्या होगी। देखो बेटा ये रहा एटॉमिक रेडियस, जरा चेक करो और मेरे को बताओ क्या होगा। लेफ्ट टू राइट जाएं तो क्या होगा, ठीक है ना, और ऊपर से नीचे आए तो क्या होगा। जरा चेक करिए भाई, लेफ्ट टू राइट चल रहे, लेफ्ट टू राइट चल रहे, इधर से इधर चल रहे, ठीक है ना बेटा। तो जब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो न्यूक्लियस की ताकत बढ़ती जाएगी कि नहीं? बोलो, ये देखो चेक कर लो, किसी में भी चेक कर लो। ये रहा लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है ना, और ये नियॉन। तो बेटा आगे जाते जाओगे तो न्यूक्लियस की ताकत बढ़ती जाएगी। सेल उतने ही होंगे, 2 सेल सब में होंगे, सेल उतने ही हैं, न्यूक्लियस की ताकत बढ़ती जा रही है तो न्यूक्लियस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ाता जाएगा। बोलो साइज छोटा होता जाएगा कि नहीं? क्या ये रटने वाली बात है? अरे भैया न्यूक्लियस की ताकत बढ़ेगी तो साइज छोटा ही तो होगा। ये देखो साइज कंटिन्यूअसली छोटा होता जा रहा है, ठीक है ना। तो एटॉमिक रेडियस कंटिन्यूअसली डिक्रीजेस। कौन गड़बड़ करेगा? ये नियॉन गड़बड़ करेंगे। अरे क्यों? उनका अचानक बढ़ गया, क्यों? क्योंकि भैया नियॉन में क्या हो जाएगा, वंडरवाल्स रेडियस, और आपने पहले बोला है कि वंडरवाल्स रेडियस सबसे बड़ा होता है। तो नियॉन का क्या हो गया, सबसे बड़ा हो गया कि नहीं? तो नियॉन का साइज क्या हो गया, सबसे बड़ा हो गया। क्लियर? तो इसलिए जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे साइज डिक्रीज होता जाएगा, लेकिन नियॉन का साइज सबसे बड़ा हो जाएगा। क्यों? नियॉन में था वंडरवाल्स रेडियस, इधर लिथियम बेरिलियम में मेटालिक रेडियस, इसमें कौन सा, कोवेलेंट रेडियस। उस ऑर्डर को भी फॉलो कर रहे हैं। अब चलो ऊपर से नीचे आते हैं, ठीक है ना। तो उसमें क्या होगा जरा उसको देखें। जब ऊपर से नीचे आओगे सेल का नंबर बढ़ेगा, ऊपर से नीचे आओगे सेल का नंबर बढ़ेगा। बोलो साइज बढ़ेगा ना, बढ़ेगा ना। तो ये देखो बेटा ऊपर से नीचे साइज इंक्रीजेज, क्यों? ड्यू टू इंक्रीज इन सेल नंबर, ड्यू टू इंक्रीज इन सेल नंबर। ये एटॉमिक रेडियस लेफ्ट टू राइट डिक्रीज कर रहा है, क्यों?
ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ाएंगे बेटा तो साइज डिक्रीज करेगा। एट लास्ट नियॉन का हेलोजन से ज़्यादा, क्यों? हेलोजन क्या सबसे ज़्यादा, क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैन डर वाल्स रेडियस। अब देखो बेटा एक एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है, ये ग्राफ देखो, यह है एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, यह है एटॉमिक साइज, ठीक है ना। देखो लिथियम का साइज सबसे बड़ा दिखा रहा है ना, फिर कौन बेरिलियम दिखा रहे हैं ना, फिर बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्या हो रहा है? कॉन्टिन्यूस डिक्रीज दिखा रहा है कि नहीं? ये देखो लिथियम का साइज सबसे ज़्यादा, फिर कॉन्टिन्यूस डिक्रीज दिखा रहा है कि नहीं बेटा, बोलो क्लियर हो रहा है? तो वही दिखा रहे हैं कि कंटिन्यूस डिक्रीज। हाँ नियॉन होता तो बॉर्स होता, बॉर्स सबसे ऊपर होता वो, ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब दिखाते हैं आपको इसी में एक और पॉइंट कि जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ये देखो ये रहा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ग्राफ क्या दिखा रहा है? सीजियम का सबसे ज़्यादा दिखा रहा है और लिथियम का क्या दिखा रहा है? सबसे कम दिखा रहा है। इसका मतलब ऊपर से नीचे एटॉमिक साइज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है ना, दिख रहा है ना, बढ़ रहा है। बोले बेटा अब ऐसा भी सवाल आपसे पूछा जाता है, ये ग्राफ दे देंगे, बोलो बताओ ये किसका ग्राफ है? ये सब थोड़ा ही ना लिख करके दे देंगे कि तुम इसको पढ़ लो और जान लो एटॉमिक रेडियस है पिकोमीटर में ना, ऐसे ही ग्राफ बना देंगे, बोलेंगे बताओ ये क्या है? आईपी का ऑर्डर है, ठीक है ना, एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर है, किसका ऑर्डर है? वो ये आपसे पूछेगा, ऐसे ही ग्राफ दे देगा, पूछ देगा बताओ भैया क्या होगा, ठीक है ना, बहुत सिंपल सी बात है। बोलो क्लियर हो गया? फिर देखो बेटा आगे देखें, हम यहाँ पर कुछ आपको पीरियोडिसिटी से रिलेटेड बात दिखा दे रहे हैं। क्या है? अक्रॉस अ पीरियड क्या होगा? डिक्रीजेस, ठीक है ना, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है, वही यहाँ पर आपके सामने है। लास्ट में क्या दिखाया? नियॉन का ज़्यादा, क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैन डर वाल्स रेडियस, ठीक है बेटा। इन अ ग्रुप ऊपर से नीचे क्या होगा बेटा? इंक्रीजेस टॉप टू बॉटम, ठीक है ना, क्यों? ड्यू टू इंक्रीज इन सेल नंबर। ये देखो सेल नंबर इंक्रीज कर रहा है इसलिए हो गया। और एक सवाल यहाँ पर बहुत पूछा जाता है, वह है कौन सा? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का। ये क्या होता है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो माने हो गया सेम, इलेक्ट्रॉनिक माने इलेक्ट्रॉन, यानी अगर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम हो जाए, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम हो जाए तो हम उनको बोलेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ओके डन। तो अब मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, यानी जिनमें इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम हो जाए। तो यहाँ जरा चेक करो बेटा, एक चेक करो, यहाँ पर बना करके दिखा रहा हूँ। ये देखो सोडियम प्लस, मैग्नीशियम डबल प्लस, Al ट्रिपल प्लस, C-4, N-3, O डबल माइनस, F माइनस आइन। देखो बेटा यहाँ पर देखिए प्रोटॉन 11, 12, 13, 6, 7, 8, 9। जहाँ इलेक्ट्रॉन देखो बेटा 11 था, एक निकल गया, 10, सब में 10। बोलो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सब में सेम हो गया कि नहीं? प्रोटॉन का नंबर वैरी कर रहा है ना। तो जहाँ यहीं पर देख लो बेटा, हमने बोला था एक पॉइंट वहाँ पर पहले कि अगर निगेटिव चार्ज बढ़ाओगे तो यानी ये जो प्रोटॉन का नंबर है वो पर इलेक्ट्रॉन के उसमें कम हो जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इस पर अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा, और जब बेटा अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा तो साइज बढ़ जाएगा। और दूसरे लैंग्वेज में, फटाफट वाले लैंग्वेज में, भाई जितना ज़्यादा निगेटिव चार्ज होगा उसका साइज उतना ही बड़ा होगा। तो सबसे ज़्यादा निगेटिव, सबसे बड़ा साइज। तो आप देखो ना, यहीं पर मैंने ऑर्डर बना दिया, क्या? C-4, N-3, O डबल माइनस, ये रहा F माइनस, देन कौन? Na पॉजिटिव। अब देखो पॉजिटिव बढ़ाते जाओगे साइज
छोटा होता जाएगा। क्यों? प्रोटॉन का नंबर ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन का नंबर का है कम है। पर इलेक्ट्रॉन पर प्रोटॉन्स का नंबर बढ़ गया तो बोलो क्या होगा? तो बोलो क्या होगा भाई? साइज। तो बोलो साइज क्या हो जाएगा? घटता जाएगा। तो वही ये देखो, पॉजिटिव चार्ज बढ़ाता जा रहा हूं, साइज डिक्रीज होता जा रहा है। बोले बेटा क्लियर? तो ये मैंने आपको एटॉमिक रेडियस का वो पूरा पॉइंट बता दिया। मैं आपको बताऊं यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन हैं, वो आपको रटने पड़ेंगे। सब में आपने देखा ऊपर से नीचे साइज बढ़ रहा है, आप देख रहे हो लेफ्ट टू राइट साइज इंक्रीज हो रहा है। एक केस ऐसा है पूरे पीरियोडिक टेबल में जिसमें ये फॉलो नहीं होता है, और ये आपके नीट के पेपर में आ भी चुका है और इंजीनियरिंग के पेपर में भी आ चुका है। ठीक है ना बेटा? और वो किसमें है वो गड़बड़? ये ग्रुप 13 में गड़बड़ है। ग्रुप 13 याद है ना? कौन कौन सा था? ये बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ठीक है ना? इसी में गड़बड़ है। देखो बेटा गड़बड़ क्या है? ये रहा बोरॉन, इससे बड़ा गैलियम, देन एल्यूमिनियम, देन इंडियम, देन थैलियम। भाई ऐसे तो देखो बोरॉन में 2 सेल, एल्युमिनियम में 3 सेल, गैलियम में 4 सेल, तो सेल नंबर बढ़ेगा तो साइज बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? लेकिन गजब हो गया भाई, गैलियम का साइज छोटा हो गया, एल्युमिनियम का कम हो गया। अलग हो गया ना? अच्छा, जहां डिफरेंट होगा वहीं तो सवाल पूछेगा, हाँ भैया यही तो अलग हुआ, इसलिए ये प्रॉब्लम खूब पूछी जाती है। ठीक है बेटा? अब देखो क्या हुआ, गैलियम का साइज एल्युमिनियम से छोटा। क्यों? तो देखो एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर हुआ 13, गैलियम का हो गया 31, इन दोनों के बीच में आ गए 3d10 इलेक्ट्रॉन। ये जो d इलेक्ट्रॉन है ना और जो f इलेक्ट्रॉन है ना, इनके अंदर न्यूक्लियस की ताकत को स्क्रीन करने की पावर कम होती है, यानी ये न्यूक्लियस की ताकत को इफेक्टिवली स्क्रीन नहीं कर पाते। न्यूक्लियस देखो 13 से 31 हो गया, न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुका है। और ये जब न्यूक्लियस ताकतवर हो गया तो क्या करेगा? बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ा देगा, तो बोलो साइज छोटा हो जाएगा ना। इसीलिए गैलियम का साइज एल्युमिनियम से छोटा हो गया। और ऐसे ही यहाँ पर भी स्मॉल इंक्रीज होता है, स्मॉल इंक्रीज। तो इनके बीच में कौन आ जाता है? 4f इलेक्ट्रॉन। फिर वही 4f इलेक्ट्रॉन डू नॉट इफेक्टिवली स्क्रीन द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर चार्ज। फिर वो न्यूक्लियस की ताकत को इफेक्टिवली स्क्रीन नहीं कर पाया, तो फिर से न्यूक्लियस ने बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ाया, साइज बढ़ा तो, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा। तो ये दोनों ही पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं बेटा। ठीक है? आज के वीडियो में हम लोग इतना रख रहे हैं। अब अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे इस पर बेस्ड प्रॉब्लम कैसे आ रहे हैं, क्या करना है। ओके, थैंक यू बेटा।